कितने कुरान मजीद की तिलावत करने वाले हैं जिन पर कुरान लानत करता है। हदीस है, यानी वो बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे हैं और कुरान उनके ऊपर लानत करता है। अब देखिए, बात से बात निकलती चली जाती है, कितनी मिसालें इसकी दी जा सकती हैं। एक बड़ी मिसाल दे दूं, हालांकि बहुत दिल पे जबर करके मैं मिसाल दे रहा हूं। खानदान बनु उमैया का, अरे और जाने दीजिए, वो शख्स जो तख्त हुकूमत पर बैठकर ये कहता हो, उसका शेर नहीं है, किसी और का शेर है, दोहराया तो उसने कि लअबत हाशिम बिल मुल्क फला मलकुन जा वला वहयु नजल। ये तो बनु हाशिम ने एक खेल खेला था, वरना ना कोई मलक नाजिल हुआ था, न वही नाजिल हुई थी, यानी न जिब्राइल आए थे, न कुरान नाजिल हुआ था। अगर यही शख्स बैठ के कुरान पढ़े तो कुरान उस पर लानत नहीं करेगा तो क्या करेगा? सारी उम्मत मिलके उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करती रहे, तमाम अमवी फ़ुक़हा उसके लिए रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते रहें, मगर जितनी बार ये रहमतुल्लाह ताला अलैह कहेंगे, खुद कुरान उतनी बार उस पर लानत करेगा। तो वाज़ेह हुई बात। अब इसी सिलसिले को जब आगे बढ़ा तो एक और शख्स है, कहते हैं कि एक जवान था बनु उमैया में, बड़ा सालिह जवान समझा जाता था, सालिह जवान समझा जाता था, नाम था उसका वलीद। और वो दिन रात नमाज रोज़ा और तिलावत कुरान, नमाज रोज़ा और तिलावत कुरान में मशगूल रहता था। लेकिन जिस दिन जैसे ही उसके बाप की आंखें बंद हुई और उसे इत्तला मिली कि तख्त हुकूमत उसे मिल गया है, अब वो हो गया है हाकिम खलीफतुल मुस्लिमीन, उसने कुरान मजीद को बंद किया और ये कह के बंद किया, खुदा हाफिज़, ये मेरा आखिरी राब्ता था आपसे। इबारतें उसके असल अल्फाज तारीख़ की किताबों में मौजूद हैं। और उसके बाद जो जुल्म व सितम का सिलसिला शुरू हुआ उम्मत मुस्तफ़ा पर, उम्मत कुरान पर, अहले बैत पर, आम्मतुन्नास पर, कोई उसको जुल्म सितम से नहीं बचा। एक मरतबा किसी मौके पर उन्होंने कुरान मजीद से तफ़ाउल के लिए कुरान उठाया और उसमें वो आयत नज़र आई जो सरकशों की सज़ा के लिए थी। उन्होंने कुरान मजीद को पारा पारा करके दो शेर कहे और कहा कि रोज़े महशर खुदा के सामने गवाही देना कि मैंने तुझे पारा पारा किया है। ये है बनु उमैया की नस्ल से होने वाले उमराए ममलिकत और खुलफा की सीरत। मैं इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता हूँ इस मौजू पर। ऐसे अफराद जब कुरान पढ़ रहे होंगे तो कुरान उनके साथ क्या सलूक कर रहा होगा? वो कुरान पढ़ रहे होंगे, कुरान उन पर लान कर रहा होगा। तो कुरान मजीद से वो रिश्ता कायम कीजिए कि कुरान का आपके ऊपर एतबार कायम हो जाए, कुरान का आपके ऊपर एतबार कायम हो जाए और आपका कुरान पर एतबार कायम हो जाए। बहुत बड़ी इरफानी सैर व सलूक की बहस को समेट कर, निचोड़ कर एक जुमले में अर्ज कर रहा हूँ, जब इंसान कुरान मजीद से एतबार हासिल कर लेता है और उसका एतबार कुरान पर कायम हो जाता है, तब उसकी ज़बान में ये तासीर पैदा होती है कि एक मरतबा बिस्मिल्लाह कह दे तो कुन फयकून का मौजज़ा हो जाता है।